प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संस्कृत टीचर आज आपको कक्षा 8वीं में प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इस प्रथमा पाठा के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। समझिए, प्रस्तुत पाठ एक संस्कृत गीत है। संस्कृत भाषा में गीत की परंपरा बहुत प्राचीन व समृद्ध है। हर गीत में लोगों को कुछ अच्छा करने की शिक्षा दी जाती है। इस गीत में भी यही शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को अपने भोग विलास व सुख को भूलकर सदा लोगों की भलाई करते रहना चाहिए। अब मैं आपको पहले पद्यांश की व्याख्या समझाती हूँ। पहले मैं रीडिंग करती हूँ, फिर इसके शब्दार्थ बताती हूँ और फिर मैं इसका अर्थ बताती हूँ। समझिए, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वंदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब इसके आप शब्दार्थ समझिए। करणीयम करना चाहिए, मनसा यानी मन से, सततम प्रयास, वचसा वाणी से, वदनीयम बोलना, लोकहितम लोक का कल्याण, मम यानी मुझे। अब इसका अर्थ समझिए। मनसा सततम स्मरणीयम, मन में हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, कि मुझे लोक के हित के लिए कार्य करना है। मुझे लोक हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये हुआ आपका पहला पद्यांश। अब दूसरा, ना भोग भवने रमणीयम, ना चा सुख सैने सैनीयम, अहिर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब इसके शब्दार्थ समझिए। भोग भवने सुख देने वाले, सैनीयम सोने, रमणीयम अच्छे लगने वाले, जागरणीयम जागृत रहना, लोकहितम संसार के कल्याण के लिए, करणीयम करना चाहिए। अर्थ समझिए। ना भोग भवने रमणीयम, मुझे भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए। ना चा सुख सैने सैनीयम, और ना ही सुख की
सैया पर सोना चाहिए, अर्थात सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, मुझे दिन रात जागृत रहना चाहिए, अर्थात जागृत अवस्था में रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए। ये आपके दूसरे पद्यांश की व्याख्या हुई। अब मैं तीसरा पद्यांश आपको पढ़ के समझाती हूँ। न जातु दुखम गणनीयम, न चा निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। कार्य क्षेत्रे यानी कार्य के क्षेत्र में, त्वरणीयम यानी शीघ्रता, दुखम यानी दुख, जातु यानी जाते हुए, गणनीयम यानी गिनना या गणना करना, चा यानी और, निज सौख्यम यानी अपने सुख के लिए। अब इसका आप अर्थ समझिए। मुझे जाते हुए दुखों को नहीं गिनना चाहिए और न ही सुखों की कामना करना चाहिए। कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। मुझे लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए। ये हुआ है आपका तीसरा पद्यांश। अब मैं आपको चौथा पद्यांश समझाती हूँ। दुखा सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। शब्दार्थ समझिए। दुख सागरे, दुख के सागर में, तरणीयम तैरना, कष्ट पर्वते कष्टों के पहाड़ पर, चरणीयम चढ़ना, विपत्ति संकट, विपिने वन में, भ्रमणीयम घूमना। इसका अर्थ समझिए। मुझे दुख के सागर को तैरना चाहिए, कष्ट के पर्वत पर चढ़ना चाहिए, विपत्ति के वन में भ्रमण करना चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए, अर्थात लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए। ये हुआ है आपका चौथा पद्यांश। अब पांचवा पद्यांश देखिए। गहनारण्ये घनानंदकारे बंधु जना ये स्थिता ग्रहरे, तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। शब्दार्थ इसके समझिए। गहनारण्य गहन वन में, घनानंदकारे अंधकार में, बंधुजना भाई लोग, बंधुजन स्थिता रहते हैं, संचरणीयम यानी संचार, लोकहितम लोक का कल्याण, मम यानी मुझे, करणीयम करना चाहिए। गहन जंगल में, घने अंधकार में और गुफाओं में जो बंधुजन रहते हैं, मुझे वहां जाना चाहिए, अर्थात पहुंचना चाहिए। मुझे लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, मुझे लोकहित के लिए कार्य
करना चाहिए। अभी मैंने आपको पांचों पद्यांशों की व्याख्या समझाई है। अब मैं इसके बाद आपको एक पदैनुत्तरम समझाऊंगी।